हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीएन सर। आज हम लोग डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। द सन कैन बी डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। इजिप्ट मीन्स हमने बताया था मिस्र। हैमर मीन्स होता है हथौड़ा। द सन कैन बीट डाउन लाइक हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। मतलब इजिप्ट मिस्र के सुदूर दक्षिण में सूर्य के हथौड़े के समान राल को पीट सकता है। कहा जा रहा है कि मिस्र के सुदूर दक्षिण में सूर्य हथौड़े के समान राल को पीट सकता है। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। और कार्टर ने राल को लूजन ढीला करने के लिए इसका प्रयोग किया। फॉर सेवरल आवर्स, सेवरल मीन्स कई घंटे तक। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममीज आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। देखिए, फॉर मतलब कहा जा रहा है फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममीज आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन। मतलब उसने बाहर चमकती धूप में, ब्लेजिंग सनशाइन, उसने बाहर चमकती धूप में 2-3 घंटे मम्मी को रखा। 2-3 घंटे मम्मी को रखा और इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, और वह 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो गई। नथिंग बज्ड, कुछ भी अपने स्थान से नहीं खिसका। बज्ड मतलब खिसकना, दूर होना। कुछ भी अपने स्थान से नहीं खिसका। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। देखिए, तो ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, मतलब उसने वैज्ञानिक अनासक्ति के साथ रिपोर्ट किया कि पहले अंगों और धड़ के नीचे से पूरे पदार्थ को चिजल्ड छेनी से छीला जाए। चिजल्ड अवे, छेनी से छीला जाए, तब राजा के शव को उठाना संभव हो सकता है। बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, तब राजा के शव को उठाना संभव हो सकता है। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। वास्तव में कार्टर के पक्ष में कोई विकल्प नहीं था। लिटिल मतलब नहीं। वास्तव में कार्टर के पक्ष में कोई विकल्प नहीं था। लिटिल मीन्स नहीं था। If he hadn't cut the mummy
फ्री इफ़ ही हैडंट कट दी मम्मी फ्री, यदि वह मम्मी को काट कर मुक्त न करता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। तो क्या होता है, यह बहुत निश्चित था, यह बहुत निश्चित था कि सर्टेनली निश्चित था कि चोर सुरक्षा कर्मियों को धोखा देते, देखिए सर्कमवेंटेड का मतलब धोखा देना, कि चोर सुरक्षा कर्मियों को धोखा देते और रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और सोने को उतारने के लिए मम्मी को कहीं दूर ले जाते। इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलियसली वेल्दी। टूट के समय में शाही परिवार फेबुलियसली वेल्दी असाधारण रूप से धनी था। एंड दे थॉट और वे सोचते थे, और होप्ड आशा करते थे कि दे वुड टेक देयर रिस्क विद देम, कि वे अपने धन को अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, वे सोचते थे कि वे अपने धन को अपने साथ ले जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टुट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, प्रेशियस कॉलर्स, इनलैंड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mosque, all of pure gold। देखिए तो एंड देखिए यहाँ से फिर से रिस्क फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, मतलब कहा जा रहा है संसार से आगे अपनी यात्रा के लिए, संसार से आगे अपनी यात्रा के लिए राजा टुट के पास चमकती हुई दौलत बहुत बड़ी मात्रा में थी। राजा टुट के पास चमकती हुई दौलत बहुत बड़ी मात्रा में थी। Purposely wealthy and thought or hoped they could take their risk with them for his journey to the great beyond. King Tut was lavished with glittering goods, मतलब राजा टुट के समय में चमकती हुई दौलत बहुत बड़ी मात्रा में थी, चमकती हुई दौलत बहुत बड़ी मात्रा में थी। ठीक है, गुड्स, प्रीशियस, कॉलर्स, इनलैंड्स, नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, ceremonial apron, sandals, sheaths for his finger and toes, and now iconic inner coffin and mosque, all of pure gold। देखिए मतलब मूल्यवान कॉलर उनके पास, प्रीशियस कॉलर, मूल्यवान कॉलर, इनलैंड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स। इनलैंड नेकलेस मतलब हीरो और रत्नों से जड़ित
हार, हीरो और रत्नों से जड़ित हार, नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, बाजूबंद, रिंग्स, अंगूठियाँ, एमुलेट्स, ताबीज़, सरमोनियल एप्रॉन, धार्मिक कार्य के लिए चोंगा, सैंडल्स, सीड्स फॉर हिज फिंगर्स, अपनी अंगुलियों, देखिए सीड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, मतलब अपनी अंगुलियों और अंगूठों के लिए, सीड्स खोल, एंड और द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और अब प्रतिमा संबंधी आंतरिक ताबूत और मास्क, मुखौटा, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सभी शुद्ध सोने के बने थे। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडोरमेंट, कार्टर्स मेन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सर्व्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। देखिए, टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, टूट को अपनी सज्जा से अलग करने के लिए, टूट को अपनी सज्जा से सेपरेट अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड, कार्टर के आदमियों ने मम्मी के सिर अलग किया, रिमूव्ड अलग किया, एंड सर्व्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और लगभग सभी जोड़ों को अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड they resembled the remains on the layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bed where Tut was rest. Once कहा जा रहा है, once they had finished, जब वे यह कार्य समाप्त कर लिए तो they resembled the remains on the layer of sand in wooden box, तब उन्होंने लकड़ी के बॉक्स में रेत की परत पर, देखिए लेयर ऑफ सैंड, रेत के परत पर, लकड़ी के बॉक्स में रेत के परत पर 100 के भागों को रिजेंबल्ड एकत्र किया, विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, और क्षति छिपाने के लिए पैड का प्रयोग किया, विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, और क्षति, डैमेज में क्षति को कंसील्ड छिपाने के लिए उन्होंने पैड का प्रयोग किया, डैमेज, द बेड वेयर टूट नाउ रिस्ट, यह सब उस शैया पर, यह सब उस बेड, उस शैया पर जहाँ टूट अब विश्राम कर रहा था, रेस्ट विश्राम कर रहा था। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड द सब्सटेंशियली इन द इंटरवेंटिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस on treasure and more on fascinating details of life and intriguing mysteries of death। देखिए, आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन इंटरवेंटिंग डिकेड्स, मतलब कहा जा रहा है कि मध्यवर्ती शताब्दियों में डिकेड्स, कहा जा रहा है मध्यवर्ती डिकेड्स, दशाब्दियों में, डिकेड्स मतलब होता है 10 वर्ष की अवधि, डिकेड्स
मीन्स होता है 10 वर्ष की अवधि। मतलब कहा जा रहा है कि मध्यवर्ती दशाब्दियों में आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान बहुत सीमा तक चेंज्ड बदल गया, बहुत सीमा तक बदल गया। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। देखिए, फोकसिंग लेस, अब खजाने पर कम ध्यान दिया जाता है। फोकसिंग लेस, लेस मीन्स कम, ट्रेजर मीन्स खजाना, अब खजाने पर कम ध्यान दिया जाता है। एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, और जीवन के आकर्षक विवरणों और मृत्यु के रहस्यों की जिज्ञासा जागृत करने वाली चीज़ों की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, यानी जीवन के रहस्यों को जानने के लिए जिज्ञासा अधिक उत्पन्न की गई। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, अब बहुत अधिक जटिल यंत्रों का प्रयोग होने लगा। देखिए, कहा जा रहा है कि अब बहुत ही अधिक सोफिस्टिकेटेड मतलब जटिल, बहुत जटिल यंत्रों का टूल्स, यंत्रों का प्रयोग होने लगा। इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसमें चिकित्सक प्रौद्योगिकी भी शामिल है। इन 1968, मोर देन 60 years आफ्टर कार्टस डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड द मम्मी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। देखिए, इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टस डिस्कवरी, मतलब कार्टर की खोज, डिस्कवरी मीन्स खोज, कार्टर की खोज के 40 वर्षों से भी ज़्यादा, यानी 40 वर्ष से भी ज़्यादा पश्चात, 40 वर्ष से ज़्यादा पश्चात 1968 ईस्वी में एक मानव शरीर रचना के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे लिया। देखिए, कार्टर डिस्कवरीज एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी, मतलब कहा जा रहा है कि 40 वर्षों से भी ज़्यादा पश्चात सन 1968 में एक मानव रचना के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे लिया। देखिए, प्रोफेसर एक्सरे द मम्मी का एक्सरे लिया। ठीक है, तो एनाटॉमी देखिए दिया हुआ है, एनाटॉमी का सेंस है मानव शरीर की रचना। एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और उसने स्टार्टलिंग मीन्स होता है चौंका देना, और उसने चौंका देने वाले तथ्य रिवील्ड उजागर किया। बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। देखिए, बीनीथ द रेजिन मतलब राल के नीचे जो उसके छाती के ऊपर प्लास्टिक रूप में उसकी छाती की हड्डी, सामने की पसलियाँ गायब थी। मतलब कहा जा रहा है कि हिज ब्रेस्ट बोन उसके छाती की हड्डी एंड फ्रंट बोन और सामने की पसलियाँ मिसिंग वह गायब थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग
कैन बी डन विद कंप्यूटेड tomography or CT by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. देखिए टुडे आज डायग्नोस्टिक इमेजिंग आज निदान संबंधी प्रदर्शन सीटी से किया जा सकता है। आज निदान संबंधी परिवर्तन कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन से किया जा सकता है। और सीटी बाय विच hundreds of X-rays in cross section are put together like slice of bread to create a three-dimensional virtual body. उसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे को क्रॉस सेक्शन में ब्रेड की स्लाइस के समान साथ साथ रखा जाता है, जिसमें त्रिआयामी यथार्थ शरीर बन जाए, जिससे त्रिआयामी यथार्थ शरीर बन जाए, बॉडी। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? मतलब एक्सरे की अपेक्षा सीटी स्कैन टूट के बारे में क्या ज़्यादा चीज़ें प्रकट करेगा। एक्सरे की अपेक्षा सीटी स्कैन टूट के बारे में क्या ज़्यादा चीज़ें प्रकट करेगा। And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? और क्या यह उन सबसे दो बड़े प्रश्नों का उत्तर दे सकेगी जो अभी तक अनुत्तरित हैं। How did he die? वह कैसे मरा? And how old was he at the time of his death? और अपने मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी? King Tut's demise was a big event, even by royal standards. He was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. King Tut's demise में होता है मृत्यु, यानी राजा टुट की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी। बिग इवेंट एक बहुत बड़ी घटना थी। राजा टुट की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स शाही पैमाने के द्वारा भी वह बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन वह अपने वंशानुक्रम में अंतिम था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज डेथ रैटिल ऑफ अ डायनेस्टी और उसका अंतिम संस्कार एक वंश की रैटिल खड़खड़ाहट की मृत्यु थी। कहा जा रहा है और उसका अंतिम संस्कार एक वंश की खड़खड़ाहट
की मृत्यु थी। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमाथ आर अनक्लियर। पर उसकी मृत्यु के विवरण कहा जा रहा है, पर लेकिन उसके जो मृत्यु के विवरण थे, पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमाथ आर अनक्लियर, उसके जो मृत्यु के विवरण थे, आफ्टरमाथ का मतलब होता है दुखदायी घटना या दुखदायी घटना का परिणाम। देखिए फिर से, उसकी मृत्यु के विवरण, उसके मृत्यु के विवरण और दुखदायी घटना के परिणाम अनक्लियर और अस्पष्ट थे। आमेनहोटेप III, टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, वाज अ पावरफुल फेरो, मैंने बताया था फेरो मीन्स किंग, फेरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाइट ऑफ द 18th। देखिए, टूट्स फादर आमेनहोटेप III, यानी आमेनहोटेप तृतीय, टूट्स फादर, टूट का पिता, और ग्रैंडफादर या दादा, वाज पावरफुल फेरो, एक शक्तिशाली राजा था, हु रूल्ड फॉरमोस्ट 4 decades, डिकेड्स मीन्स होता है 10 वर्ष, एक डिकेड में होता है 10 वर्ष, 4 decade मीन्स होता है 40 वर्ष, जिसने, देखिए पावरफुल मतलब कहा जा रहा है कि टूट का पिता या दादा एक शक्तिशाली राजा था, वाज अ पावरफुल फेरो, शक्तिशाली राजा था, जिसने 18वीं वंशावली के स्वर्ण युग के चरम पर लगभग 40 वर्ष राज्य किया। देखिए, रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades, देखिए रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाइट, यानी वह लगभग 4 decades 40 वर्ष राज्य किया। 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, मतलब जिसने 18वीं वंशावली के स्वर्ण युग के चरम पर, जिसने 18वीं वंशावली के स्वर्ण युग के चरम पर लगभग 40 वर्ष राज्य किया। हिज सन कहा जा रहा है, हिज सन आमेनहोटेप कहा जा रहा है, हिज सन आमेनहोटेप IV succeeded him and initiated one of the strongest period in the history of ancient Egypt। देखिए, कहा जा रहा है कि आमेनहोटेप IV, आमेनहोटेप चतुर्थ उसका उत्तराधिकारी बना, सक्सीडेड हिम उसका उत्तराधिकारी बना, और प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र युग का आरंभ किया। एंड इनिशिएटेड आरंभ किया वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, मतलब प्राचीन मिस्र के इतिहास में, प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र युग का आरंभ किया।
द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन। नए राजा ने, कहा जा रहा है द न्यू फेरो, नए राजा ने एटेन, नए राजा ने एटेन सूर्य चक्र, नए राजा ने एटेन सूर्य चक्र की पूजा को प्रोन्नत किया। न्यू फेरो, नए राजा ने एटेन, नए राजा ने एटेन सूर्य चक्र सन सूर्य चक्र की पूजा को प्रोन्नत किया, प्रमोटेड, प्रोन्नत किया। चेंज्ड हिज नेम टू अखिनेतन, कहा जा रहा है, और अपना नाम अखिनेतन और सर्वेंट ऑफ एटन या एटेन का सेवक बदला। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी थिब्स टू द न्यू सिटी अखिनेतन, known now as अमारन। देखिए, मतलब कहा जा रहा है कि उसने सूर्य चक्र की पूजा करने को प्रोन्नत किया, सूर्य चक्र को पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया और अपना नाम अखिनेतन या एटेन का सेवक बदला। एटेन का सेवक के रूप में वो अपना नाम रखा और धार्मिक राजधानी, कहा जा रहा है, और धार्मिक राजधानी पुराने नगर थिब्स से नए नगर अखिनेतन में ले गया, कहा जा रहा है, और धार्मिक राजधानी पुराने नगर थिब्स से नए नगर अखिनेतन में ले गया। ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री बाई अटैकिंग एमन अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल। देखिए, यह नगर अब अमारन के नाम से प्रसिद्ध है। यह नगर अब अमारन के नाम से यह नगर अब अमारन के नाम से प्रसिद्ध है, अमारन के नाम से ये जाना जाता है। ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमन, उसने एक प्रमुख देवता एमन पर आक्रमण करके, एक प्रमुख देवता मेजर गॉड, प्रमुख देवता एमन पर आक्रमण करके देश को धक्का पहुंचाया, देश को धक्का पहुंचाया, यानी देश का नुकसान किया। उसने स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसने उसकी प्रतिमाओं को तोड़ा और उसके मंदिरों को बंद किया। स्मैशिंग हिज इमेज, प्रतिमाओं को तोड़ा, क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसके मंदिरों को बंद किया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशियंट थिब्स, द family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky। देखिए, कहा जा रहा है कि इट इमेज, मतलब कहा जा रहा है कि जैसा कि उसने प्रतिमाओं को तोड़ा और
मंदिरों को बंद कर दिया। फिर शिकागो रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, मतलब शिकागो विश्वविद्यालय के शोध केंद्र के निदेशक, शिकागो विश्वविद्यालय के शोध केंद्र के निदेशक रे जॉनसन ने लक्सर में जो थीब्स का एंशिएंट प्राचीन स्थल था उसके बारे में कहा वह एक बड़ा भयावह समय रहा होगा। वह क्या कहा कि वह इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम। हॉरिफिक मतलब भयावह, वह बहुत ही भयावह समय रहा होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। वह परिवार जिसने शताब्दियों तक राज्य किया। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, वह परिवार जिसने शताब्दियों तक राज्य किया, वॉज कमिंग टू एन एंड, का अंत हो गया। वह परिवार जिसने शताब्दियों तक राज्य किया का अंत हो गया। एंड देन, और तब अखिनेतन वेंट अ लिटिल वैकी, और तब जो अखिनेतन था वह वैकी मीन्स हास्यास्पद, और तब अखिनेतन हास्यास्पद होकर रह गया। तब अखिनेतन हास्यास्पद होकर के रह गया।